एक कोड दिया हुआ है, इसका आउटपुट हमें बताना है। वेरिएबल आई है जिसकी वैल्यू 5 है। वाइल लूप है। पहले कंडीशन चेक हुई 5 लेस देन 10। कंडीशन चेक होने के बाद जैसे ही हम नेक्स्ट लाइन पे मूव करेंगे उससे पहले आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस प्लस मीन 6। ये प्लस प्लस अपना काम करेगा। उसके बाद प्रिंट हो जाएगा 6। नेक्स्ट जाएंगे, आई की वैल्यू पहले चेक होगी, 6 चेक होगा, 6 लेस देन 10। 6 के बाद में ये हो जाएगा 7। मीन्स यहाँ से नेक्स्ट आएंगे, ये हो जाएगा 7। 7 होने के बाद ये प्रिंट हो जाएगी वैल्यू। इस तरीके से ऐसे लूप चलता रहेगा। जब वैल्यू इसकी 9 होगी, कंडीशन चेक हुई 9 लेस देन 10, चेक होते ही यहाँ से जब नेक्स्ट आएंगे तो वैल्यू हो जाएगी 10। वैल्यू हो जाएगी 10 और उसके बाद में 10 प्रिंट हो जाएगा। 10 हो गई है तब ये कंडीशन यहाँ से फॉल्स हो जाएगी, तो लूप इससे आगे नहीं चलेगा। इस कोड का आउटपुट आएगा 6 7 8 9 10। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। टू स्टोर द वैल्यू 100 इन ईच ऑफ द एलिमेंट ऑफ एरे ए। कोई एरे ए है, उसमें प्रत्येक एलिमेंट में 100 स्टोर करना है। एरे ए यहाँ दिया हुआ है, उसका साइज क्या है 12। पहला इंडेक्स होगा 0, दूसरा इंडेक्स होगा 1 2। इस तरीके से जो लास्ट इंडेक्स होगा वो होगा 11। ये एरे ए है। अब इसमें से ऐसा कौन सा लूप है जो इसमें प्रत्येक एक एलिमेंट में 100 स्टोर कर दे और 0 से स्टार्ट हो। देखो ये k की वैल्यू 1 है, आंसर ये गलत हो जाएगा क्योंकि k की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए, 0 से। यहाँ k की वैल्यू 1 है, इस तरीके से ये भी गलत हो जाएगा। ये चेक किया k की वैल्यू 0 है, हाँ 0 से स्टार्ट हो रही है, पर k लेस देन इक्वल टू 12, ये 12 तक चलेगा जबकि इंडेक्स हमारा 11 तक जाना है, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। इस 12 की वजह से ये भी गलत हो जाएगा। 0 से लेकर के 11 तक चल रहा है, प्रत्येक एलिमेंट में 100 स्टोर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। एक कोड दिया हुआ है, कोड के आधार पर हमें आउटपुट निकालना है और आउटपुट में से देखना है कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। प्रोग्राम जो है मेन से स्टार्ट होता है। एक एरे है जिसमें 1 2, यहाँ से जब सीक्रेट नाम से फंक्शन है उसे कॉल किया, एरे आ गया और यहाँ n की वैल्यू 5 आ गई। i में अभी कुछ नहीं है और n में यहाँ 5 पहुंच गया है। i की वैल्यू 0, i लेस देन n, कंडीशन ट्रू। यहाँ से एक फंक्शन कॉल होगा, उसमें क्या पास हो रहा है, ai में 1, इसमें 1 पास होगा। जो रिसिप्ट नाम का फंक्शन है, एक वेरिएबल हो गया a और एक वेरिएबल हो गया n। यहाँ ai किस में स्टोर हो गया, a में, तो इसकी a की वैल्यू हो गई 1। 1 लेफ्ट शिफ्ट 2, इसका मीनिंग आपको देखना है। लेफ्ट शिफ्ट 2 का मीनिंग है मल्टीप्लाई बाई 4। 1 मल्टीप्लाई बाई 4 वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है, जब भी लेफ्ट शिफ्ट हम 2 करेंगे ऑलवेज 4 से मल्टीप्लाई होगा। कंडीशन ट्रू आएगी तो क्या रिटर्न करेगा, 1 रिटर्न करेगा। यहां से वैल्यू रिटर्न होके आई 1, 1 रिटर्न होके आया। एस में 0 है तो एस में क्या स्टोर हो जाएगा, 1 को ऐड कर देंगे, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो दूसरा एलिमेंट पास होगा। दूसरा एलिमेंट पास होगा, फिर दोबारा से अब ए की वैल्यू क्या जा रही है, 2 जा रही है। 2 यहाँ आ गया, 2 लेफ्ट शिफ्ट 2 करेंगे मीन्स 2 में मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा 8। कंडीशन चेक होगी, इसके बाद रिटर्न कर देगा। mod 2 से करेंगे, n mod 2 करेंगे तो वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाएगी। रिटर्न क्या करेगा, 1। जब यहाँ से 1 रिटर्न होगा कंडीशन ट्रू हो जाएगी। फिर s में क्या हो जाएगा, s प्लस ai में, और s में क्या था 1, दोनों को ऐड किया और s में स्टोर कर देंगे, मीन्स ये 3s में स्टोर हो जाएगा। इस तरीके से हमें इसको आगे प्रोसेस चलाना है। मैंने आपको बताया था लेफ्ट शिफ्ट 2 का मीनिंग है कि मल्टीप्लाई बाई 4, नंबर में 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसलिए हमेशा ये वाली वैल्यू 1 रिटर्न होगी। जब ये वाली वैल्यू 1 रिटर्न होगी तो यहाँ 1 आएगा,
हर बार बनाएगा तो उसमें क्या ऐड हो जाना है, ए आई उसमें ऐड हो जाना है। इसमें क्या आ जाएगा, 1+2+3+4+5 और 15 हमें मिल रहा है। तो इसके आधार पर हम चेक करेंगे, प्रोग्राम इज फाइंडिंग द सम ऑफ द एरे एलिमेंट, ऑप्शन ए एरे एलिमेंट का सम हो रहा है, ये करेक्ट हो जाएगा। एक कोड दिया हुआ है, कोड के आधार पर हमें आउटपुट बताना है। एक वेरिएबल है ए, उसमें हमने 10 स्टोर किया है। एक वेरिएबल है एड्रेस बी। ये क्या होता है, इस अगर इसमें हमने ए को स्टोर कर दिया, मीन्स ए का एलियास बन गया, मीन्स ए का रेफरेंस, ए का जो रेफरेंस है कहाँ आ गया, बी में आ गया। बी और ए अब अलग अलग नहीं है, तो मीन्स जो चेंज बी में होंगे, अब बी की वैल्यू जब ये अलग अलग नहीं है, दोनों वैल्यू एक ही है, तो इसमें क्या आ जाएगा, बी में क्या आ जाएगा 10। जब बी में प्लस प्लस किया, मीन्स यहाँ पे एक बी में बढ़ेगा, मीन्स बी हो जाएगा 11, तो 10 में भी 11 हो जाएगा। ठीक है, ये आपस में एक दूसरे के एलियाज हैं, दोनों वेरिएबल अलग, अभी अलग अलग नहीं है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 145, इन सिस्टम सिक्योरिटी द डैश थ्रेट इज अ टाइप ऑफ अटैक इन विच वन सिस्टम एज्यूम द आइडेंटिटी ऑफ एनोदर। दूसरे की आइडेंटिटी, एक प्रकार का अटैक जिसमें दूसरे की आइडेंटिटी ली जाती है, किसी और का रूप धारण किया जाता है। इसके लिए ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है, मस्करेड। ठीक है, मस्करेड में क्या होता है, यह एक प्रकार का अटैक है या थ्रेट है जिसमें किसी और का रूप धारण करके सिस्टम या डाटा तक पहुंचा जाता है। ठीक है, स्पैम क्या है, स्पैम अनवांटेड मैसेज या बल्क में मैसेज भेजे जाते हैं, अनवांटेड मैसेज, वो उसे स्पैम कहते हैं। ये नहीं है, इसमें कोई रूप चेंज नहीं करा जाता। स्पूफिंग ये एक टेक्निक है, इसमें फेक आईपी, फेक ईमेल या मैक एड्रेस बनाए जाते हैं, तो ये इसका आंसर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 146, विच ऑफ द फॉलोइंग कोड सेगमेंट नॉट रिजल्ट इन नल टर्मिनेटेड करेक्टर। इसमें नल टर्मिनेट किस में नहीं आएगा। अगर मैं ए की बात करूं, ये इसमें लास्ट करेक्टर नल होगा। ठीक है, बी की बात करूं, इसमें भी लास्ट करेक्टर ऑटोमेटिक नल होता है। इसमें देखते हैं, A3 का साइज 10 है, A30 में क्या डाला टी, A1 में क्या डाला आर, A1 में, ठीक, इसमें नल करेक्टर नहीं है क्योंकि इसमें हम 1 बाई 1 करेक्टर डाल रहे हैं, इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पॉइंटर A4 ट्राई, इसमें भी ऑटोमेटिकली लास्ट करेक्टर नल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इसमें से सही बताना है। इन जावा एन इंस्टेंस फील्ड डिक्लेयर पब्लिक जनरेटेड अ कंपाइलेशन एरर। नहीं, जावा में जो इंस्टेंस वेरिएबल हैं वो पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड या डिफॉल्ट कोई भी हो सकते हैं, कोई भी कंपाइलेशन एरर नहीं होती है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। इंट इज द नेम ऑफ द क्लास, इंट एक डाटा टाइप है, ये क्लास का नाम नहीं है, इसलिए गलत हो जाएगा। जो वेरिएबल का नाम होगा उसमें लेटर और डिजिट ही रहेंगे, ऐसा भी नहीं है, उसमें अंडरस्कोर भी हो सकता है, डॉलर साइन भी हो सकता है, ये भी गलत हो जाएगा। क्लास में या तो कंस्ट्रक्टर होगा, नहीं होगा तो जावा कंपाइलर ऑटोमेटिक एक कंस्ट्रक्टर सप्लाई करता है, ये करेक्ट है, ये ट्रू है। इसमें बाइट कोड के बारे में बताना है। ऑप्शन ए टाइप ऑफ कोड जनरेटेड बाय अ जावा कंपाइलर, बिल्कुल सही आंसर है। जावा कंपाइलर के द्वारा जो कोड जनरेट किया जाता है उसे ही हम बाइट कोड कहते हैं। ऑप्शन ए ट्रू है। ये जो जावा, ये सोर्स कोड है, सोर्स कोड को जावा कंपाइलर डॉट क्लास फाइल में कन्वर्ट करता है, मीन्स ये बाइट कोड, इसी को हम बोलते हैं बाइट कोड। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। द टाइप ऑफ कोड जनरेटेड बाय जावा वर्चुअल मशीन, नहीं, जावा वर्चुअल मशीन बाइट कोड जनरेट नहीं करती है, ये बाइट कोड को इंटरप्रेट करती है, इसलिए गलत हो जाएगा। एक जावा कोड है, जावा कोड में बताया गया है कैन टू थ्रेड एक्सेस द सेम इंस्टेंस,
क्या दो थ्रेड सेम इंस्टेंस ऑफ क्लास एक्स के सेम इंस्टेंस को एक्सेस कर सकते हैं एक्स डॉट एड ए एक्स डॉट एड बी एट द सेम टाइम, सेम समय पर? इसका आंसर नो हो जाए। जब कोई थ्रेड मेथड ए में जाएगा, जब ऑब्जेक्ट दिस इस पर लॉक ले लेता है, जब तक ये लॉक नहीं हटेगा तब तक उसी ऑब्जेक्ट पर कोई दूसरा सिंक्रोनाइज मेथड जो मेथड बी है वह एग्जीक्यूट नहीं हो सकता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। यस, दोनों एक साथ एक ही समय पर एक्सेस कर सकता है? नहीं, इसलिए गलत हो जाएगा। रन टाइम एक्सेप्शन, नहीं ये भी गलत है, रन टाइम एक्सेप्शन नहीं है। और कोई भी कंपाइल एरर नहीं है, ये एरर फ्री है। क्वेश्चन नंबर 150, आस्का स्टैंड फॉर, इसकी फुल फॉर्म पूछी है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ऑप्शन ए इज करेक्ट। इंट आई इक्वल टू 7, आई कोई वेरिएबल है, इसकी वैल्यू है 7। मान लेते हैं ये जो आई है, सपोज 1000 इसका एड्रेस है, जो मेमोरी एड्रेस में 1000 लोकेशन पे ये आई स्टोर हुआ है। पॉइंटर पी इक्वल टू एड्रेस ऑफ आई, पी किसको पॉइंट कर रहा है? इस आई के एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, मीन्स 1000 को पॉइंट कर रहा है। एड्रेस ऑफ आर इक्वल टू आई, इसका मीनिंग ये है जो आई का जो रेफरेंस है वो आर में आ रहा है, ठीक है। मीन्स आर और आई दोनों सेम है, ये एलियाज हैं दोनों एक दूसरे के, मीन्स ये दोनों अलग अलग नहीं है। उर्फ करके नाम हो गया आर और आई, या तो हम आई बोले या आर बोले, दोनों का मतलब एक ही है। जब आई की वैल्यू 5 हुई, अब आई की वैल्यू 5 तो मीन्स 7 हट जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ 5 हो जाएगा। अब ये आर की भी वैल्यू 5 है, आई की वैल्यू भी 5 है। अब से प्रिंट देखो, इसका आउटपुट जो है आई को प्रिंट किया है, आई की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, इसमें क्या आ रहा है 5 प्रिंट हो जाएगी। पॉइंटर पी मीन्स 1000, पी का मीनिंग 1000, पॉइंटर पी मीन्स वैल्यू एट 1000 मीन्स क्या प्रिंट होगा 5। आर का मीनिंग क्या है आई में क्या है 5, तो इसका आउटपुट क्या आएगा 5। तो ऑप्शन बी 555, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 152, फ्रीक्वेंसी बैंड दिया हुआ है। अब ये पूछा है ये किसके अंतर्गत आता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ISM बैंड। आई का मीनिंग है इंडस्ट्रियल, एस का मीनिंग है साइंटिफिक, एम का मीनिंग है मेडिकल। इंडस्ट्रियल साइंटिफिक मेडिकल बैंड, ये एक फ्रीक्वेंसी रेंज है जो इंडस्ट्रियल साइंटिफिक और मेडिकल डिवाइसेस के लिए रिजर्व की गई है। ये फ्रीक्वेंसी 2.4 गीगाहर्ट्ज से 2.4835 गीगाहर्ट्ज, इसे हम शॉर्ट में बोलते हैं ISM बैंड। IEEE 80, इसकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है वो होती है 5 गीगाहर्ट्ज, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। ब्लूटूथ एक टेक्नोलॉजी है जो इस बैंड का यूज़ करती है, बट फ्रीक्वेंसी बैंड की बात करेंगे तो ISM बैंड करेक्ट आंसर होगा। इन जावा विच क्लास कैन नॉट बी अ सब क्लास, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी फाइनल क्लास। फाइनल क्लास को इनहेरिट नहीं किया जा सकता है, कंपाइलर अलाउ नहीं करता है, ठीक है। पेरेंट कोई जावा कीवर्ड नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड किया जा सकता है, ये इनहेरिटेंस का कंसेप्ट है, इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 154, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरेलल प्रोग्रामिंग लाइब्रेरी डज नॉट सपोर्ट शेयर्ड मेमोरी आर्किटेक्चर, शेयर्ड मेमोरी आर्किटेक्चर को सपोर्ट नहीं करती है, इसका आंसर होगा MPI, ऑप्शन बी इज करेक्ट। MPI की फुल फॉर्म होती है मैसेज पासिंग इंटरफेस। MPI ये डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर होता है, प्रत्येक प्रोसेस के लिए अलग अलग मेमोरी स्पेस होता है, इसमें डाटा शेयरिंग नहीं होती है। OpenMP मल्टी प्रोसेसिंग स्पेशली शेयर्ड मेमोरी के लिए होता है, इसलिए गलत हो जाएगा। pthread ये भी मेमोरी शेयर करता है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा।
कुछ नंबर दिए हुए हैं, उनसे हमें बाइनरी सर्च ट्री ड्रॉ करना है। BST ड्रॉ करने के बाद हमें बताना है नंबर ऑफ नोड्स इन लेफ्ट सब ट्री। लेफ्ट सब ट्री में कितने नोड हैं, राइट सब ट्री में कितने नोड हैं, और हाइट क्या है ट्री की। पहला नोड आया, इसे हमने रूट बना लिया। उसके बाद आया 9। 9 जब BST की एक विशेषता होती है, जो भी अगर छोटा एलिमेंट आएगा तो लेफ्ट में जाएगा, बड़ा आएगा वो राइट में। अब 9 30 से छोटा है तो लेफ्ट में इंसर्ट हो जाएगा। फिर आएगा 15, 30 से छोटा है, लेफ्ट में आएगा 9, फिर 9 मिलेगा। 9 से बड़ा है 15, तो 9 के राइट में चला जाएगा। फिर आएगा 45, 30 से बड़ा है, मीन्स राइट में, राइट में जा करके इंसर्ट हो जाएगा। उसके बाद आएगा 24, 30 से छोटा है, 9 से बड़ा है, और 15 से भी बड़ा है, 24। उसके बाद आएगा 8, 8 को चेक करेंगे, 30 से छोटा है, 9 से छोटा है 8, तो इधर इंसर्ट हो जाएगा। उसके बाद आएगा 5, 30 से छोटा है 5, ठीक है, 9 से छोटा है, ठीक है, 8 से छोटा है, ठीक है, इधर 5 आ जाएगा। अब 75, पहले रूट नोड से चेक करते हैं। 30 से बड़ा है, ठीक है, 45 पे पहुंचे, 45 से बड़ा है, 45 के राइट में इंसर्ट हो जाएगा 75। अगला एलिमेंट 50, 30 से बड़ा है, ठीक है, 45 से बड़ा है, ठीक, इधर आ गए। 75 से छोटा है तो लेफ्ट में इंसर्ट हो जाएगा 50। अब नेक्स्ट लास्ट बचा है 80, 30 से चेक करेंगे, बड़ा है, 45 पे जाएंगे, 45 चेक करेंगे, बड़ा है, 75 पे जाएंगे, 75 से चेक करेंगे, 75 से चेक किया तो बड़ा है, तो राइट में 80। ये हमारा बाइनरी सर्च ट्री बन गया है। रूट के जो लेफ्ट में कितने नोड हैं, रूट के लेफ्ट में कितने नोड हैं, 1 2 3 4 5, 5 नोड हैं। राइट सब ट्री में कितने नोड हैं, राइट सब ट्री क्या हो जाएगा, ये राइट सब ट्री है, 1 2 3 4, 4। उसके बाद पूछा है हाइट ऑफ द ट्री। ट्री की हाइट मीन्स रूट से सबसे लंबा पाथ, ठीक, 5 सबसे लंबा है, या 8 किसी को भी ले सकते हैं। इसकी हाइट, इसमें एक कंडीशन और दी गई है, ऑफ जीरो हाइट। अगर ट्री नहीं है तो जीरो हाइट है, मीन्स अगर एक भी नोड है तो क्या हो जाएगा, 1 हाइट, मीन्स इसकी हाइट क्या हो जाएगी, 1 हाइट, 2 हो जाएगी, इसकी हाइट 3 हो जाएगी, और इसकी हाइट 4। 5 4 4, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच सिंटेक्स इज करेक्ट इन ऑर्डर टू पैरेललाइज अ फॉर लूप इन ओपन एमपी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। इसमें बताना है फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एग्जाम्पल कौन सा है। हस्केल ये फंक्शनल प्रोग्रामिंग है। अगर जावा की बात करूं तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन मल्टी प्रोग्रामिंग है। इसमें पाइथन को बोलते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग। फोर्टन, फोर्टन होती है प्रोसीजरल लैंग्वेज। अ डैश मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग सिफर टेक्स्ट which a cryptographic key and algorithm are applied to block of data। सिफर टेक्स्ट एक एनक्रिप्टेड डाटा होता है जिसे की के बिना पढ़ा नहीं जा सकता है। स्ट्रीम सिफर, स्ट्रीम सिफर क्या करता है, बिट बाय बिट डाटा को एनक्रिप्ट किया जाता है स्ट्रीम सिफर में। ब्लॉक सिफर, ये ब्लॉक ऑफ डाटा, ये डेटा के फिक्स्ड साइज के ब्लॉक को एनक्रिप्ट करता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल डिक्लेरेशन वुड नॉट बी कंपाइल्ड इन जावा प्रोग्राम। जावा प्रोग्राम में कंपाइल नहीं होगी, मीन्स कभी भी वेरिएबल का नाम न्यूमेरिक नंबर से स्टार्ट नहीं होता है, इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट हो जाए। बाकी सभी कंपाइल हो जाएंगे, लेकिन ये 1 से स्टार्ट है इसलिए कंपाइल नहीं होगा, एरर आएगी। क्वेश्चन नंबर 160, डैश इज नॉट अ गोल ऑफ द रूटिंग प्रोटोकॉल। रूटिंग प्रोटोकॉल का गोल नहीं है।
डिक्रीज रूटिंग रिलेटेड ओवरहेड, ओवरहेड कम करने का गोल होता है रूटिंग प्रोटोकॉल का, इसलिए गलत हो जाएगा। इसमें नॉट बताना है ना, इसका गोल नहीं है। फाइंड शॉर्ट रूट, बिल्कुल शॉर्ट रूट फाइंड करने का गोल होता है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। स्टेबल रूट भी इसका गोल होता है रूटिंग प्रोटोकॉल का, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी नन, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है।